अब तो नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, हाथ मटकी पकड़े रह गए, सांस मानो जैसे थमसी गई हो, कुछ सोच नहीं रही है, कुछ विचार नहीं कर रही है, बस रूप माधुरी का दर्शन और नेत्रों से बिंदु गिर रहे हैं अश्रु के। रोम के अलग अलग अंग पर पुलकित हो रहे हैं, जैसे मानो रोए खड़े हो रहे हैं मीराबाई के। बंधुओं, ये भाव इसलिए सुनिए कि कभी श्याम सुंदर आ गए तो ऐसा ही होगा। भूली री भवन में तो बाबरी बहीरी, कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली। भूल गई, ये तक भूल गई कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये क्या हो रहा है, सब भूल गई। बस नेत्रों में कृष्ण, मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, वो छवि। और उसके बाद तो मंद मंद ठाकुर जी मुस्कान लगे और मुस्काए करके कह रहे हैं, उठाए ले। माधवी कह रही है, क्या? अरे मटकी उचाए ले। अच्छा उचाए लो? बोले हाँ। आप उचवाए दो। ठाकुर जी बोले, मैं उचवाऊं? बोले हाँ। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख गए, छोटे से गोपाल जी, माधवी उन्हीं को देख रही है, कुछ चिंतन नहीं चल रहा है। ठाकुर जी एक तरफ से मटकी पकड़ करके खड़े हैं और माधवी से कह रहे हैं, अरे मैं अकेले कैसे उठाऊंगा, तू भी तो नेक जोर लगा। माधवी भी पकड़ती है और जैसे ही मटकी उचान लगी, ठाकुर जी मटकी से नेक ऊंचे हैं, बस छोटे से हैं, लेकिन जैसे ही मटकी उचवाई अब उच गई। जैसे मीरा ने उठाई है, माधवी ने उठाई है, और जैसे उठाती जा रही है उतने ही बड़े श्याम सुंदर होते जा रहे हैं और बिल्कुल माधवी के सामने आ गए और आए करके मटकी उचाए करके वाके सिर पर धर दी। मतलब बाल कृष्ण अब कुंवर कृष्ण बन गए, नेत्रों के ठीक सामने खड़े, होठ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, सोच नहीं पा रही है, सुध बुध नहीं है तन में। ठाकुर जी बोली, उच गई? मीरा बोली, हाँ। अब जाऊं मैं? माधवी कहती, नहीं मत जाओ, यहीं रहो, सन्मुख रहो। ठाकुर जी बोले, तेने तो मुख नहीं दिखायो ना मुख, अब मैं हूं नहीं दिखाऊंगा। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी जा रहे हैं और माधवी रो रही है। कभी हाथ पकड़ती है, पर जैसे ही हाथ पकड़ती है हाथ अंतर ध्यान हो जाता है, कंधा पकड़ती है अंतर ध्यान हो जाते हैं, केश लहरा रहे हैं, केश पकड़ती है, सर्वांगण कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अब तो वो माधवी व्याकुल हो गई, मटकी दूर गिरी है, जल फैल गया है, ढूंढ रही है। कभी किसी गली में जाती है, कभी किसी द्वार पर, अभी आधी रात हो रही है, सब ब्रजवासी सो रहे हैं और माधवी ढूंढ रही है, कहां चले गए श्याम सुंदर। अंतिम दर्शन था ठाकुर जी का। इसके बाद मीराबाई को कम से कम 10,000 साल तक ठाकुर जी नहीं दिखे। ये अंतिम दर्शन था मीराबाई का। इसके बाद पदों में जो भी गाया मीराबाई ने, वो इसी दर्शन का भाव गाया है। यही दिखे हैं बस ठाकुर जी, इसके बाद दिखे नहीं है ठाकुर जी। इतना लंबा विरह शायद किसी ने नहीं सहा होगा जितना लंबा विरह मीरा ने सहा। नहीं दिखे ठाकुर जी। अब तो माधवी ऐसी हो गई है कि सुध ना रही तन मन की। अब तो भोर हो गई, सब गोपियां सामने से आती हैं तो माधवी स्वयं को छुपाती है, नेत्रों के अश्रुओं को छुपाती है, अपनी मन की स्थिति को छुपाती है, हाथ पैर कांपते हैं उसके। भोजन बनाती है पर भोजन बन नहीं पाता, रोटी बनाती है तो रोटी जल जाती है, श्रृंगार करती है तो श्रृंगार नहीं कर पाती है।